दो सांसदों ने अपना पता बदल लिया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपना पता बदला है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी अपना पता बदला है। अपने सरकारी आवास का पता इन दोनों ने बदल दिया है। तुगलक लेन की जगह अब एड्रेस में विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। तो बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने आवास का पता बदल लिया है। इससे पहले जो तुगलक लेन हुआ करता था उसको बदलकर उन्होंने अब अपने पते पर विवेकानंद मार्ग लिख लिया है। तो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जिन्होंने अपने घर का पता तुगलक लेन की जगह अब विवेकानंद मार्ग कर लिया है, और वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने भी अपने घर का पता बदल लिया है। तुगलक लेन की जगह उसको विवेकानंद मार्ग कर दिया गया है। तो अपने सरकारी आवास का पता इन दोनों ने बदल दिया है। बीजेपी के दो सांसदों ने अपना पता बदल लिया है। तुगलक लेन की जगह अब एड्रेस में विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। तो कृष्णपाल गुर्जर और दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद जिन्होंने अपने घर का पता बदल लिया है, दोनों ने ही अपने सरकारी आवास के बाहर लगे नेम प्लेट पर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिख लिया है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, ये कब हुआ और ये बताइए कि इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों किया इन दोनों सांसदों ने? विनय, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो हम जानना चाहेंगे, दो सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अपने सरकारी आवास का जो पता है वो बदल दिया है, बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई है जिस पे एड्रेस भी है उस पे तुगलक लेन की जगह अब विवेकानंद मार्ग लिख दिया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है? दो सांसद हैं, एक दिनेश शर्मा और दूसरे कृष्णपाल गुर्जर। दिनेश शर्मा राज्यसभा सांसद हैं और कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से लोकसभा सांसद हैं। दोनों ने ही, चूंकि दोनों के दोनों सांसदों की बात की जाए तो तुगलक लेन में रहते हैं और दोनों ने अपने घर के पता जो नेम प्लेट है उसके आगे विवेकानंद मार्ग लिख दिया है। और आज ही ये तस्वीरें साझा की गई हैं, दिनेश शर्मा की तरफ से साझा की गई है और उसमें जो नेम प्लेट है उसमें साफ साफ लिखा गया है विवेकानंद मार्ग। और कृष्णपाल गुर्जर ने भी, चूंकि वो भी इसी लेन में रहते हैं, तो उन्होंने भी अपने घर का जो पता है खुद ही बदला है। हालांकि इसके लिए एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, लेकिन उन्होंने खुद बदला है। कारण जहां तक आपने पूछा कि क्या वजह, तो लाजमी है कि तुगलक, जो कि एक समय में बिन तुगलक ने दिल्ली में शासन किया था और तुगलक के नाम पर ही तुगलकाबाद गांव है, तुगलक लेन है, तुगलक रोड है, लेकिन कहीं ना कहीं मुगल की निशानी है ये तुगलक नाम। और इसलिए माना जा रहा है कि दोनों सांसदों की तरफ से विवेकानंद, जो कि भारतीय का एक बड़ा चेहरा है और काफी ये कहा जाता है कि विवेकानंद की तरफ से भारत को हमेशा आगे रखने के लिए बहुत से कदम उठाए गए, कई किताबें उन्होंने लिखी है। तो एक भारतीय गुरु के तौर पे विवेकानंद को माना जाता है और इसलिए विवेकानंद मार्ग उन्होंने रखा है। कहीं ना कहीं मुगल और जो तुगलक जो नाम है वो मुगलिया नाम है, मुगलिय शासक है, मुगलिय राजा है, काफी अत्याचार बिन तुगलक ने किए हैं भारत में। तो उसी से उभरने के लिए ये नाम बदलने का जो मामला है ये सामने आया है और इसीलिए विवेकानंद मार्ग अपने अपने जो लेन है उनका दोनों सांसदों ने किया। बिल्कुल विनय, लेकिन जो तुगलक लेन है वो खाली दो आवासों तक सीमित नहीं है, बड़ा इलाका है, यहाँ पर और भी सरकारी आवास है, वीआईपी एरिया है और भी वहां पर तमाम बिल्डिंग्स हैं, प्रतिष्ठान हैं। तो ऐसे में क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर इस तरह की कोई इच्छा इन दोनों सांसदों की है तो फिर इसको एक जो प्रक्रिया है उसके तहत किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कई जगहों के नाम हमेशा से बदले जाते रहे हैं।
इससे पहले जब राजीव चौक हुआ और भी तमाम नाम बदले गए हैं दिल्ली में, तो अगर नाम ही बदलना है तो फिर इसको जो पूरी प्रक्रिया है, जो जायज प्रक्रिया, उसके तहत किया जाए। आपको रोकेंगे विनय, हम सीधे रुक करेंगे। दिनेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राज्यसभा सांसद है। बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार पर। दिनेश शर्मा जी, क्या आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका जो सरकारी आवास है अब उसका पता क्या हो गया है? नहीं, तुगलक लेन है, लेकिन उसमें विवेकानंद मार्ग भी जुड़ा हुआ है। जो गूगल से सर्च करेंगे जी, तो उसपे विवेकानंद रोड आता है। तो जैसा कि पड़ोस के जो बंगला थे उसमें भी जो नाम लिखा था वही उन्होंने हमारे बंगले पे भी लिखा। तो इसमें कोई मेरे द्वारा नाम परिवर्तन हो ऐसा नहीं है। नाम परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है, वो उसको जो है वो नगर निकाय या अन्य संस्थाएं करती हैं जी, और ये किसी सांसद के अधिकार क्षेत्र का काम नहीं है। तो ये नाम परिवर्तन किसके द्वारा किया गया है दिनेश शर्मा जी? मैंने कहा ना, नाम परिवर्तन नहीं। आप घर पे आएंगे तो उसमें तुगलक लेन के जगह विवेकानंद रोड आता है गूगल पे, जो घर का एड्रेस होगा। तो पड़ोस में भी लोगों ने विवेकानंद मार्ग लिख रखा है, तो उसके नाते मैंने तुगलक लेन ही लिखा है, लेकिन उसके ऊपर विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है। अच्छा, तुगलक लेन आपने हटाया नहीं है? नहीं, हटाया नहीं। ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी दिनेश शर्मा जी हमने देखा है दिल्ली में कई बार नाम बदलने की प्रक्रियाएं हुई हैं, कई इलाकों का नाम बदला गया है, जैसे राजीव चौक हुआ था। एक नाम बदलना ये सरकारी कार्य है, शासन सत्ता के लोग गुण दोष देकर करते हैं। ये सांसद नहीं परिवर्तित करते। हमारे मन में इच्छा हो सकती है, इच्छा रख सकते हैं कि हाँ विदेशी आक्रांताओं के नाम पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन मेरे द्वारा कोई बदल दिया गया ऐसा ये शब्द सही नहीं है। लेकिन आप तुगलक लेन के पक्ष में हैं या आप चाहते हैं कि इसको बदला जाए, इसको हटा दिया जाए और विवेकानंद मार्ग की तो स्वागत है जी। ये जाहिर सी बात है, कोई भी आक्रांता के नाम पे कोई भी हाँ नहीं करेगा आपको। तो यानी कि आप चाहते हैं कि तुगलक लेन हटाकर विवेकानंद मार्ग ही रखा जाए इसको? अभी की जो आप जो मुझसे कहलाना चाह रही हैं उसको मैंने पहले ही कह दिया है जी, कि इसका नाम गूगल में विवेकानंद मार्ग आता है। उसमें अभी तुगलक लेन का परिवर्तन नहीं है। अगर शासन सत्ता के द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो स्वागत है। ये सांसद परिवर्तन नाम का नहीं करते, क्योंकि बगल के जो बंगले थे उनमें ये नाम लिखा हुआ था, ये एड्रेस, इसीलिए हमको लगता है कि जो लिखने वाले प्रिंटर रहा होगा उसने वही एड्रेस लिखा होगा। बिल्कुल। तो शासन और सत्ता तो आप ही की पार्टी की है, तो क्या अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा है तो इस तरह की इच्छा को आप आगे रखेंगे? अब जो इच्छा होगी वो हम अपनी पार्टी को, सरकार को बताएंगे। वो सार्वजनिक इच्छाएं थोड़ी बताई जाती है, लेकिन ये बात सही है कि जो सड़कों का नाम है या वो है, वो अगर राष्ट्रभक्तों के नाम पे हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम बदल देंगे ऐसा मैंने नहीं कहा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। विनय, दिनेश शर्मा जी तो कह रहे हैं कि आस पड़ोस में भी और लोगों ने लिख दिया, तो उनके भी उनका जो आवास है उस पर भी लिख दिया गया, वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। और गूगल में भी अगर आप सर्च करते हैं तो फिर विवेकानंद मार्ग भी आता है। तो इसमें कहीं कोई उन्होंने कहा कि इस तरह से जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि तुगलक लेन हटा दिया गया है, विवेकानंद मार्ग कर दिया गया, ऐसा नहीं है। तुगलक लेन भी है और विवेकानंद मार्ग भी है। हालांकि साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो विदेशी आक्रांता हैं उनके नाम पर मार्ग रहे, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। देखिए, इसी बात का जिक्र हम भी कर रहे थे कि तुगलक ने जब भारत में शासन किया तो बहुत अत्याचार किया, और इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि किसी ऐसे अत्याचारी के नाम पे उनके सड़क का या उनके आस पड़ोस में किसी इलाके का नाम हो। और जहां तक दिनेश शर्मा की बात है, जो वो कह रहे हैं, गूगल का यहाँ पे हवाला दे रहे हैं, क्योंकि गूगल कोई एक तरह से कहें कि
कागजी या फिर सरकारी कागज नहीं है। सरकारी कागजों में आज भी उस रोड का नाम और उस सड़क का नाम तुगलक लेन ही है। बशर्ते आस पड़ोस के जहां वो उदाहरण दे रहे हैं तो उसी लेन में कृष्णपाल गुर्जर रहते हैं, जो जिनके नेम प्लेट पे भी स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया गया है। और इससे पहले कभी ना तो दिनेश शर्मा की तरफ से ये पहल की गई, ना ही कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से। और अचानक विवेकानंद मार्ग लिखना, वो गूगल का हवाला दे रहे हैं, लेकिन गूगल कोई सरकारी कागज नहीं है। एनडीएमसी जिस इलाके में एनडीएमसी के इलाके में ये तुगलक लेन आता है, एनडीएमसी के कागजों में लाजमी है कि तुगलक लेन ही इसका नाम होगा। जब तक इसको औपचारिक रूप से, जिस तरह से दिनेश शर्मा भी कह रहे थे कि औपचारिक रूप से बदलने की एक प्रक्रिया होती है, जब तक ना बदला जाए तब तक ये तुगलक लेन ही कहलाया जाएगा। लेकिन उन्होंने बदला है, इसका हवाला दिया है गूगल का और आस पड़ोस का। तो देखना है कि क्या कृष्णपाल गुर्जर के नेम प्लेट में भी विवेकानंद मार्ग लिखा है तो क्या वो भी यही हवाला देते हैं, क्योंकि कारण यहाँ पे तर्क बशर्ते कुछ और दिया जा रहा हो, लेकिन लाजमी है कि ऐसे व्यक्ति के नाम पे कोई अपने घर का रोड नहीं रखना चाहेगा जिसपे अत्याचार। बिल्कुल विनीत, तो क्या माना जाए, क्या एक साइलेंट तरीके से एक मोमेंटम छेड़ दिया गया है इन दोनों सांसदों की तरफ से? इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि अनौपचारिक रूप से दिल्ली की बहुत सी सड़कों का नाम कई संगठनों की तरफ से बदला गया है। बाद में उसको एनडीएमसी या फिर दिल्ली नगर निगम की तरफ से दोबारा वही पुराना नाम रखा गया है। तो इस तरह की आवाज पहले भी उठती रही है, लेकिन सांसदों की तरफ से ये किया गया है तो लाजमी है कि एक बड़ा संकेत यहाँ पे देने की कोशिश की जा रही है। और अब जब भी नाम बदलने की बारी आएगी, क्योंकि हाल ही में दिल्ली विधानसभा में भी नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग की गई वहां के स्थानीय विधायक की तरफ से। इसी तरह से आरके पुरम में मोहम्मदपुर गांव है, उसका नाम बदलने की मांग वहां के स्थानीय विधायक की तरफ से की गई। तो ऐसे में लाजमी है कि जब विधायक सांसद ऐसी मांग शुरू करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है और आने वाले समय में हो सकता है कि उस इलाके में जो अन्य नेता सांसद रहते हैं वो भी इस तरह से अपनी नेम प्लेट बदले और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करे। और हो सकता है कि जो प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, औपचारिक प्रक्रिया, वो भी जल्द होती दिखाई दे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए। तो अब विवेकानंद मार्ग जो है वो जुड़ गया है इन दोनों जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनके एड्रेस प्लेट में। और ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर का जो सरकारी आवास है दिल्ली का, उसमें उनका पता लिखा हुआ है जिसमें पहले स्वामी विवेकानंद मार्ग है, उनका नाम कृष्णपाल गुर्जर, 8 नंबर स्वामी विवेकानंद मार्ग, तुगलक लेन। और कुछ इसी तर्ज पर डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनकी नेम प्लेट और उनका पता 6 नंबर स्वामी विवेकानंद मार्ग, तुगलक लेन।